हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 देखेंगे अपन। क्वेश्चन 11 बिल्कुल अच्छे से देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, जिससे आपको समझ में नहीं आएगा क्या मेथड है, किस मेथड से अपन ने इसको फॉलो करा है और किस मेथड के थ्रू ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये ध्यान से देखना है। ठीक है, अपन डायरेक्ट इसको आंसर नहीं लिख सकते अपन डायरेक्ट कि भाई इसका आंसर क्या है। जैसे अपन से क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, फाइंड एम एंगल सी। एंगल सी फाइंड आउट करना है अपन को, ये वाला। और इस फिगर में या कह रहा है कि ए बी पैरेलल है डी सी के, ये वाली लाइन पैरेलल है ए बी डी सी के। ठीक है, अब ये जो इस तरह की जो पैरेलल लाइन होती है उसके बीच में इस तरह की ये लाइन होती है, तो टिल्टेड, तो ये लाइन क्या कहलाती है, ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन। अब अपन ने इससे पहले भी पढ़ा था, जो भी ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके अंदर के एंगल्स का टोटल कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होता है। मींस कि इंटीरियर एंगल से अंदर जो भी बनने वाले हैं, ये वन साइड पे बनने वाले ये जो होते हैं एंगल्स अंदर, इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो वो उनका एंगल का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये चीज तो अपन को पता है। अब इसी से अपन इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे अपन को पता है एस, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना। ए बी इज पैरेलल टू सी डी या डी सी। ठीक है, अब और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। कौन सी लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, अब अपन क्या करते हैं, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी, ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। अब अभी अपन ने देखा इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी पूरी अच्छे से मेंशन करेंगे। अगर प्रॉपर्टी मेंशन नहीं होगी तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, इसलिए प्रॉपर्टी अच्छे से मेंशन करिएगा आप लोग। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स on the same side, on the same side of transversal। ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, 180 डिग्री है, तो ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, अब एंगल बी जो है अपने पास, दैट इज 120 डिग्री। वैल्यूज पुट करी। एंगल सी अपन को नहीं पता, है ना। एंगल सी तो फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल सी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो ये रखा 180 डिग्री। अब एंगल सी निकालने के लिए, सॉरी प्लस करेंगे यहाँ पे, है ना, प्लस का साइन आएगा। एंगल सी फाइंड आउट करना है तो 180 डिग्री, और ये वाला लाइन ये है 120, वो राइट हैंड साइड चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल सी क्या होगा अपना, 60 डिग्री। ये इसका आंसर। तो अब अपन से यही पूछा एंगल सी कितना है, तो एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इनमें क्या पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी, सॉरी 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ पी क्यू। अपन को क्या करना है, एंगल पी और एंगल एस है, ये मेजर करना है। अगर ये क्या कह रहा है, एस पी पैरेलल है आर क्यू के, इस क्वेश्चन में ये है फिगर अपना 3.28, ये वाला फिगर है। ठीक है, अब अपन से कहा है एस पी ये लाइन, आर क्यू ये लाइन, ये पैरेलल है इस फिगर में। इफ यू फाइंड एम एंगल आर, अगर तुमको एम एंगल आर है, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एम एंगल पी। इसका और भी कोई मेथड है जो अपन निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है अपन को, एस पी पैरेलल लाइन है आर क्यू के, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो उसके बीच में पी क्यू क्या हो गया, ट्रांसवर्सल, इससे पहले भी अपन ने पढ़ा है। इसको, इस फिगर को इस तरह से देखो या इस तरह से देखो, ये लाइन क्या हो गई, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल क्या होता है, वो क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ये तो अपन को पता था, है ना। ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल होता है उनका वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सेम साइड बनने वाले एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल्स, उनका टोटल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अपन क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। एस पी सबसे पहले लिखते हैं, एस पी इज पैरेलल आर क्यू।
और यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। अब इसको सपोज ये डायग्राम इस तरह से होता, ये डायग्राम होता इस तरह से, तो ये होता सपोज इस तरह होता, ये होता एस आर और ये होता पी क्यू, है ना। तो ये वाली लाइन क्या थी इसमें, ये पी क्यू क्या था इसका, यहाँ पे पी क्यू बताया ट्रांसवर्सल क्या था, एस आर, और ये है सॉरी एस आर और एस पी और आर क्यू, एस पी और आर क्यू, यहाँ पे आ जाएगा एस पी और आर क्यू, ये होता है एस पी और ये होता आर क्यू। तो इस तरह से होता, तो ये क्या होता पी क्यू, ये है एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, तो वो इस डायग्राम को ऐसे करके देख लो या ऐसे करके देख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। इसको टिल्ट कर लिया डायग्राम को, तो अब अपन को ये चीज पता चल गई कि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले एंगल हैं, ये अपने 180 डिग्री है, तो अपन पी निकाल सकते हैं इजीली एंगल। तो अपन ने क्या करा इसमें, देयरफॉर जब ये पैरेलल लाइन है तो अपन ने लिखा एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, क्या है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये है सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी लिख दी। अब इसमें एंगल P अपन को क्या करना है, निकालना है। Q कितना है, 130 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री है। अब एंगल P फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 130 को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। ये आंसर आ गया, एंगल P अपन ने फाइंड आउट कर लिया, 50 डिग्री आ गया। अब इन्होंने क्या पूछा, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। अब अपन से पूछा है एंगल S भी पूछा है, ये वाला है एंगल S। अब ये कैसे निकालेंगे, ये देखो, एंगल S निकालने के लिए एस पी पैरेलल है आर क्यू के, एस पी लाइन है पैरेलल है आर क्यू के, ये पता है अपन को एस पी पैरेलल आर क्यू के, और आर एस इसमें क्या है, आर एस है एक दूसरा ट्रांसवर्सल, है ना, आर एस इज ट्रांसवर्सल। अब जब ये वाला ट्रांसवर्सल है आर एस ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या करेंगे अपन इसमें, ये करेंगे एंगल एस, देयरफॉर एंगल एस प्लस ये एंगल एस और आर एस जो ट्रांसवर्सल है एस और एंगल आर, एंगल एस और एंगल आर, है ना, एंगल एस और एंगल आर ये क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वही अपनी प्रॉपर्टी लग जाएगी, सेम साइड सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, sum of same in side of the transversal are supplementary। तो therefore एंगल S अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एंगल R अपन को ये दे रखा है बना हुआ, ये 90 डिग्री है, ये लिखा 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल S निकालने के लिए इसको इधर ले गए 90 डिग्री को, तो ये आंसर क्या आ गया अपना एंगल S, दैट इज 90 डिग्री। ये आया अपना इसका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आंसर फिनिश नहीं हुआ है, अभी अंदर और पूछा है, इफ यू फाइंड एम एंगल आर, यदि आपने एंगल आर निकाल लिया है ना, ये है ही, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एम एंगल पी, एम एंगल पी निकालने के और भी मेथड है क्या, जब ये आर क्या है 90 डिग्री है, ये क्यू क्या है 130 डिग्री है, तो और दूसरा मेथड कौन सा है वो देखते हैं अपन, सेकंड मेथड भी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखते हैं वो कैसे करेंगे। देखो, ये था अपना फर्स्ट मेथड था अभी तक, और अब अपन क्या देख रहे हैं, इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इजीली निकाल सकते हैं जब अपन को गिवन हो एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल का है ना एंगल सम प्रॉपर्टी, उसको यूज करते हुए कैसे करेंगे वो देखो। एंगल आर कितना था अपने पास, 90 डिग्री गिवन है, ओके, और एंगल क्यू कितना है, दैट इज ऑल्सो गिवन 130 डिग्री, एंड एंगल एस इज, ये अपन ने निकाल लिया, ये 90 डिग्री निकाला था, और अपन को क्या निकालना है, एंगल P, ये फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू क्या हो गया, 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल P निकालने के लिए वैल्यूज पुट कर दो, 130 डिग्री प्लस एंगल R की कितनी है 90 डिग्री प्लस एंगल S कितना है 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री।
ये आ जाएगा एंगल पी प्लस सबका टोटल करा 9 एंड 18 और ये टोटल आ गया अपना 310 डिग्री। तो ये आ गया 360 डिग्री। ये यहाँ पे 360 डिग्री है, एंगल पी निकालने के लिए इसको इधर ले जाओ, 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आए ब्रैकेट में तो आप इस मेथड से भी सॉल्व करके बताओगे, अदरवाइज आधे ही मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन को पूरा क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके दिखाना है कि ये 50 डिग्री है। क्यों? क्योंकि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय लिख भी दो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सी है? क्वाड्रिलेटरल। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इसके अंदर है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ओके, इन क्वाड्रिलेटरल ये है एक फिगर क्वाड्रिलेटरल का, तो बस उसी का अपन ने एंगल सम प्रॉपर्टी करते हुए आंसर फाइंड आउट कर लिया सेकंड मेथड से भी। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ही अपना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज बाय बाय। इस ये एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन था जो फिनिश हो गया है। अब मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।